गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रीड कर रहे थे लेसन आओ मिलकर बचाएं, जो कि निर्मला पुतुल द्वारा लिखा गया है। इसमें इन्होंने सर्वप्रथम तो संपूर्ण मानव जाति से ये आग्रह किया है कि हमें जो प्रकृति का विनाश हो रहा है, जो हम दिन प्रतिदिन पेड़ काटते जा रहे हैं, इससे हमें अपनी धरती को बचाना है। दूसरा, वो स्वयं जैसे आदिवासी बस्ती से आई हैं, संथाल झारखंड में है जो, और वो कहती हैं जो ये आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है उससे भी हमें बचाना है। इन जातियों के, इन आदिवासी जातियों के अस्तित्व को जो अब खतरे में पड़ चुका है, उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके हम 2 स्टैंजा रीड कर चुके थे। अब हम उससे आगे रीड करेंगे। नंबर 3 स्टैंजा। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। इसमें कवियत्री कह रही है कि हमें मिलजुल कर ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जो आजकल जो आंगन है घर के सिमटते जा रहे हैं, शहरीकरण के कारण छोटे छोटे घर होते जा रहे हैं, लेकिन हमें अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए अपने घर के आंगन को बचाना है, उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब फिर से वो चाहती हैं कि बड़े बड़े जो आंगन थे, पहले की संस्कृति थी, वह वापस से आ सके। गाने के लिए गीत, जो हम अपने उन गीतों को भी बचाना होगा जो हमारे समय, जो खुशी के समय हमारे मुंह से निकलते हैं। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, मतलब हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारी ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि जिससे उन आदिवासी बस्ती के लोगों के फेस पर थोड़ी सी खिलखिलाहट, थोड़ी सी हंसी वापस आ जाए। और इसी के साथ साथ रोने के लिए थोड़ा सा एकांत भी हमें बचाना चाहिए, ताकि हम ये सोच सकें कि हम अकेले में जाकर कि हमने क्या अच्छे बुरे कर्म किए हैं उनका हम हिसाब कर सकें। तो उसके लिए हमें एकांत की भी ज़रूरत है, उसे भी हमें बचाना चाहिए। बचाना है हमें बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। अब कवित्री कहती है कि ये जो प्रकृति का विनाश होता जा रहा है, तो बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं मिल पा रहे, और उनका मैदानों का भी जैसे दिन प्रतिदिन वहाँ पर इमारतें खड़ी होती जा रही हैं और पेड़ कटते जा रहे हैं, मैदानों की कमी हो रही है। तो हमें वो जगह बनानी चाहिए ताकि बच्चों को खेलने के लिए मैदान मिल सके, और पशुओं के लिए भी हरी भरी घास उन्हें प्राप्त हो सके। और बुजुर्ग जो हैं वो तो प्रकृति के आसपास ही रहना पसंद करते हैं, उन्हें शांति पसंद होती है, तो उनके लिए भी ऐसी ही जगह का वो बचाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उन्हें शांति प्राप्त हो सके। कवित्री फिर से वही बताएंगे कि आज का जो समय है उसमें शहरीकरण चल रहा है, और प्रकृति विनाश के कारण बच्चे, बूढ़े और यहाँ तक कि पशुओं को भी वो जो चाहते हैं उनकी अपेक्षित वस्तुएं उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, इसके विशेष में हम बताएंगे खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार है, भाषा सरल और सहज है, और यह छंद मुक्त कविता है। नेक्स्ट, विशेष में हम ये भी बता सकते हैं कि कवित्री ने प्रकृति के विनाश और जो विस्थापन हो रहा है उसके प्रति चिंता व्यक्त की है। शांत रस है। नेक्स्ट हम रीड करते हैं। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। अब कवित्री कहती है ये समय ऐसा है कि इस समय में एक दूसरे के प्रति कोई विश्वास नहीं रह गया। जैसे विस्थापित हो रहे हैं आदिवासी समाज, तो उनकी सहायता करने के लिए इसी अविश्वास के कारण ही कोई आगे नहीं आ रहा। तो हमें मिलकर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो बिटता हुआ विश्वास है उसे हम फिर से बचा लें, और जो उनके अंदर विश्वास है, थोड़ी सी उम्मीद है कि यह विस्थापन कम हो जाएगा, उसको भी थोड़ी सी आशा देकर हम उसको जीवित करें। उनके सपनों को कि हमें कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, और जो प्रकृति से जो उनका अस्तित्व है वो मिटता जा रहा है, वो नहीं मिटेगा। तो ऐसे थोड़े सपने हमें उनके बचाने होंगे। आज प्रकृति का विनाश हो रहा है, और ये जो आदिवासी जातियां हैं, विस्थापन के कारण उनका अस्तित्व ही खतरे के गार पर पहुंच चुका है। लेकिन हम अपनी
उम्मीदों से, कोशिशों से इस विनाश को रोक सकते हैं। आगे वो फिर से कहती है, आओ मिलकर बचाएं, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कह रही है कि अब भी अगर हम चाहें तो प्रकृति के विनाश को रोक सकते हैं, और ये जो आदिवासी जातियां जो हैं, ये जो खतरे की कगार पर पहुंच चुकी हैं, जिनका अस्तित्व, हम उनको अब भी निश्चिंत होकर बैठे रहने से ये काम नहीं चलेगा, और हम इसको अपने मिलकर कोशिशें करके अपनी प्राकृतिक संपदा और समाज को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ चैप्टर ये ख़त्म हो जाता है। इसके विशेष में भी हम बताएंगे। कवित्री के मन की चिंता प्रकट हुई है, उन्होंने अपनी मन की चिंता को प्रकट किया है, प्रकृति का जो विनाश हुआ है उसका वर्णन किया है। अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग है, शांत रस है, प्रसाद गुण युक्त शब्दावली है, खड़ी बोली है, और भाषा सरल और सहज है, और यह छंद मुक्त कविता है। तो इसका विशेष में हम यही बताएंगे। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।